नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर पेश हुए हैं नए क्वेश्चनों के साथ। देखते हैं कैसे क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार उस पर होने वाले खर्च को 10% बढ़ा दिया और यदि परिवार की खपत 30% कम हो जाती है, परिवार की खपत कितनी 30 किलोग्राम कम हो जाती है, तो उसके वर्तमान में उसकी खपत कितने किलो होगी, यानी प्रेजेंट में उसके घर पर जो खपत हो रही है वो कितने किलो केजी है। ठीक है ना, देखते हैं। तो चावल की कीमत 50% बढ़ गई, यानी पहले और अब, यानी वर्तमान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, रेट की। किसकी बात करेंगे, रेट की। तो जब रेट की बात करेंगे तो अगर पहले रेट 100 रुपए किलो थी, अब कितनी हो जाएगी, 25% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 125। एक बात ध्यान है आपको क्या, कि जब कंजप्शन यानी जब हम खपत की बात करेंगे तो खपत क्या हो जाती है, इसकी उल्टी कैसी, कि यदि पहले हम 125 किलो चावल खाते थे, अब कितने खाएंगे, 100 केजी। ये कब होगा, जब हम बिल्कुल खर्चा नहीं बढ़ाएं। हमसे घर में कह दिया गया नहीं जाओ उतने में ही व्यवस्था बनाओ, हम बिल्कुल खर्च नहीं दे रहे, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा कि पहले अगर हम 125 केजी चावल खाते थे तो अब भाई कितने में गुजर करनी पड़ेगी हमें, 100 केजी में। लेकिन हमारे जो घर के पुरखे हैं वो थोड़ा मेहरबान हो गए, उन्होंने कहा जाओ बेटा हम आपका जो खर्च है, जो खपत है वो कितनी % बढ़ा दे रहे, 10% हम आपकी खर्च बढ़ा दे रहे। तो थोड़ा मन में प्रसन्नता हुई, भाई चलो खर्च हमारा जो खपत है वो 10% बढ़ गया। तो 100 का 10% बढ़ाएंगे तो 10 ही बढ़ेगा, तो 100 ये है 10 ये है, तो कितना हो गया भाई, 110। अगर आप काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहो तो एज इट इज बने रहने दो। तो पहले हम कितने खाते थे, 125, अब कितना खा रहे, खपत बढ़ाने के बाद भी हम बेटा हमें कम खाना पड़ रहा है, लेकिन लोकल में कितना कम खाना पड़ रहा है, पहले 125 खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 110। बात समझ में आ रही है क्या नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो कितनी केजी खा रहे हैं हम, 15 यूनिट कम खा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा हूं ना 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 ना, 15 यूनिट कम नहीं खा रहे, आप कम खा रहे हो 30 केजी। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि इस 15 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। हमसे पूछा गया है तो मेरे भाई बताओ वर्तमान में आप कितनी खपत है वर्तमान में, तो वर्तमान में लोकल में कितनी है, 110, लेकिन एक की वैल्यू कितनी है, 2 केजी, तो 110 की कितनी होगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22, यानी 220 केजी हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में खा रहे हैं। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता है आपसे क्या कि पहले शुरुआत में कितनी खा रहे थे, तो शुरुआत में कितनी खा रहे थे, 125, एक किसके बराबर है, 2 के, तो 125 किसके बराबर हो जाएगा, 250 के बराबर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपकी हार्दिक इच्छा हो ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है ना तो आगे बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई, अब की बार क्या हो गई, कमी। देखते हैं। तो पहले चावल और अब बोले तो प्रेजेंट। तो सबसे पहले बात कर लें हम रेट की। किसकी बात कर लें, रेट की। तो जब रेट की बात करेंगे, कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी यदि हम पहले 100 किलो रुपए प्रति केजी चावल लेके आते थे, अब हो गई 20 की कमी, तो अब कितनी, 100 पे 20 कम हुए, तो अब कीमत कितनी हो गई, 80 रुपए केजी। क्वेश्चन कह रहा है कि हम खर्च रखना है समान, मतलब अगर पहले जितने रुपए में 100 रुपये किलो चावल आते थे, यानी अगर पहले हम जितने भी रुपए में चावल खरीदते थे
और अब कमी के बाद उतने ही रुपए में हम चावल खरीदेंगे, तो होगा क्या, कंजप्शन यानी खपत की बात कर लो, खपत हो जाएगी। आप चाहो तो काट लो, नहीं चाहो कोई बात नहीं, ये इसको इस साइड कर लो 80 को और 100 को उस साइड। इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए में पहले हम 80 किलो चावल आते थे, लेकिन अब कितने आते हैं, 100 किलो। खर्च हमने नहीं बढ़ाया, खर्च एज इट इज है, जैसा का तैसा है। हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च आपको कैसा रखना है, समान रखना है। तो अगर हम पहले जितने रुपए में 80 किलो चावल खाते थे, तो अब हमें कितने खाने पड़ेंगे, 100 किलो। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या हो गई है बेटा, कमी हो गई है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर शुरुआत में हम 160 किलो चावल खाते थे, कितने खा रहे, 160 किलो चावल खाते थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा हो कि नहीं आप 80 खा रहे हो, तो 80 यूनिट की वैल्यू 160 नहीं हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ पहले वो कितने चावल खरीदेगा, तो कितने, 1 की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने खरीदेगा, 200 केजी खरीदेगा। आपको बात समझ में आई, नहीं आई, चलो एक बार फिर समझ लो। 1 यूनिट की कितनी होगी वैल्यू, 2, क्योंकि पहले वो कितने खरीदता था, 160 ओरिजिनल में, लेकिन लोकल में कितने खरीदता है, 80, तो 80 दूनी 160, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2। तो मेरे भाई वर्तमान में कितना, 100। 1 2 के बराबर, 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के। क्लियर हो गई बात, यस या नो। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। डीजल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो गई। डीजल खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च ओनली कितना रहे, 10% रहे। मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कितना रहे, ओनली 10%। देखते हैं पहले और अब, यानी वर्तमान में। तो सबसे पहले बात किसकी कर ले मेरे भाई, रेट की। तो रेट की जब हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले कितना था डीजल, 60 रुपया लीटर, अब कितना हो गया, 75। तो मेरे भाई हम बार बार ये चीज दोहरा के जा रहे हैं कि अगर हम खपत की बात करेंगे तो क्या होगा, है 75 इस साइड कर लो और 60 इस साइड कर लो। यानी कि अगर हम पहले जितने रुपए में 75 लीटर डीजल लेके आते थे, अब बेटा उतने ही रुपए अगर हम खर्च करेंगे, अगर खर्च समान रखना है ना, तो अगर उतने ही रुपए खर्च करेंगे तो अब हमें कितने, 60 लीटर डीजल लेके आना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा हो कि खपत को कितना प्रतिशत हम कम करें कि जो बढ़ा हुआ खर्च है ना एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाए, 10% ओनली रहे। ठीक है, देखते हैं। तो 10% खर्चा रहे तो कब, वर्तमान में तो होगा। तो अगर 60 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 60 का अगर आप 10% निकालोगे तो सबको मालूम होगा, निकालने की जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो 60 में 6 जोड़ोगे तो अब कितना लीटर डीजल आएगा, 66 लीटर डीजल आएगा। पहले कितना आता था, पहले कितना आता था, 75 लीटर, अब कितना आ रहा है, 66 लीटर। आप एक बात बताओ, तो कितने लीटर डीजल की फिर भी हमारी कमी भाई, आपको ही मेरे भाई 9 लीटर की, कितने से, 75 से। तो 100 पे कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12% इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको बेटा बहुत मजा आ रहा होगा प्रश्नों में, ऐसा ही मजा आपको आगे भी आता रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। दाल की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए प्रति केजी हो गई। कोई बात नहीं, तो पहले और अब बोले तो वर्तमान में। तो सबसे पहले हम बात कर लें रेट की। तो रेट की जब बात करेंगे 20 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब कितनी हो गई, 25 से। तो बात हम किसकी कर लें, खपत की।
ठीक है, देखते हैं। तो अब हो गया ये 25 और ये हो गया 20। इन जितने रुपए में पहले हम 25 किलो लेके आते थे, अब कितना लेके आ रहे हैं? 20 लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कुल खर्च 150% से बढ़ा दें, यानी 150% से खर्च हम बढ़ा दें, तो अगर हम 20 का 150% निकालोगे तो 0000 15 दूनी 30 बढ़ गया। तो कितना बढ़ेगा? 30। 20 तो थे ही, 30 और बढ़ गया तो कितना हो गया मेरे भाई? 50 केजी हो गया। यानी पहले हम कितनी लेते थे? 25। अब कितनी ले रहे हैं? अब कितनी ले रहे हैं? 50। अब कितनी ले रहे हैं? 50। तो कितने की वृद्धि हुई? 25 की वृद्धि हुई ना। और 25 की वृद्धि किस पे हुई? 25 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 100 का मल्टीप्लाई। 50 से 50 डिलीट हो गए तो हमारा आ गया 100% इज द करेक्ट आंसर। हम बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ में बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे और भी वीडियो डले हैं यूट्यूब चैनल पर, प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास पर, तो आप इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं है ये एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे भाई ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो हम उम्मीद है हमें कि आप बेटा एग्जाम में ट्रिक जाओगे, कभी भी टिकोगे नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बेटा मैथ के राजा बन जाओगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।